नना अच्छा ना कहीं नना आइडिया हाँ नना भी नमस्कार आज्ञा आज जहाँ आमर करंजिया ग्राम गोटे माने जोड़े प्रतिष्ठा होची ता विषय तो आम विशेष किसी जानी नहीं किंतु आपण जदि किसी कहे ता बहुत भल हम विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्तब्रह्म संघ स्वर्णक्षेत्र महांगा कटक आनुकूल्य आज यही पवित्र ब्रह्मपुर करंजिया स्वतंत्र शाखा आनुकूल्य गृह प्रतिष्ठा प्रतिमूर्ति स्थापन शिल्पादुका स्थापन यज्ञ और सत्संग किंतु सतरे ए अंचलवासी किसी बुझती ना आज आपण मैंने जहाँ आम देखुचु जे 2 दिन तले मुझे आसी आम भाविलु जे ना एठी किसी हो पार ना कहीं कौन सोर शब्द ना कौन भाई भौणकर ए अंचलवासी कहारी आतजात ना कि ये हम केमी कि आज देखिले काली जो कलश यात्रा माहौल करदे भक्त मैंने माँ मान संख्या बेसी प्रभु निजे प्रतिमूर्ति गले शोभायात्रा गाँ बुलवाई शुभ कलश धरी समस्ते माँ मैंने जो नाची नाची जाऊँ ये बड़दाण्ड ब्रह्मपुर करंजिया बड़दाण्ड काली कहीदे ना ये कथा सत्य जहाँ आम भावुलु ताहा नुहे कहीं आम मान बुझी ना कथा ताहा आम सत्य बोली केमती जाना किंतु ये सत्य खुलासा है सत्य प्रतिष्ठा है एठी सत्य सनातनी केतनी धर्मध्वजा उड़ुची ये पवित्र माटी प्रतिष्ठा कले ठाकुर इच्छा परम पिता इच्छा स्वर्णक्षेत्राधिपति इच्छा जे तुम मान मध्यम ए अंचलवासी मध्यम आज ये ब्रह्मपुर करंजिया स्वतंत्र शाखा प्रतिष्ठा आम समस्त सहयोग करवा आज विश्व देख जगत देख सारा सृष्टि देख जे ए पवित्र माटी आज इच्छा मान इच्छा पूर्ण कर सफल एक कथा सत्य ये उत्सवर महात्मा हूँ ये आज्ञा जुगानुवादर कथा प्रत्येक जुगरे जुग पुरुषंकर लीला को भक्त मैंने बुझीपारी नथिले जहाँ शास्त्र प्रमाण करुचे किंतु आज आमे माने बुझी न पारी कार्य को केड़े सुंदर भाव सफल करूँ जहाँ विश्व देखुची जगत देखुची सर्वदेवादेवी चतुर्पार्श्व अपेक्षा करी परम पिता लीला को भक्त भगवान लीला को दर्शन करुँच आम मान माध्यम ये हूँ आपण माध्यम आज देखो केड़े सुंदर परिवेश सृष्टि तेणु आज्ञा आपण सीना बुझीना किंतु निश्चित भाव में काली बुझे कहीं जानते बुझापी ए अंचलवासी बुझापी ये उत्सव ये यात्रा ये यज्ञ ये प्रतिष्ठा ये उत्सव हूँ केवल ए अंचलवासी बुझंतु से जानतु जे सत्य पुरुषंकर ये हूँ लीलापीठ जन्म जन्मांतर आजिकाली नुह जुग जुगर भक्त भगवान लीला आज आम 4 जुगर मीमांसाकारी आसीचु मीमांसा दवाई विश्व को एक मिछ नुहे एक सत्य आउ मिनिमम केते दिन आज्ञा हम आउरी 2 दिन हम 2 दिन आज 9 तारीख पुनि प्रवचक केशव दास दीतिकृष्ण से अच्छा आज कहते वर्तमान मंच केड़े सुंदर कथा
କାଲି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ ଯିଏ ମାଳିକା ଗବେଷକ, ଯେ ଆମର ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗବେଷଣା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ, କାଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ରହିଛି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାହାରିବ। से परिषद नाम हूँ निखिल मित्र प्रवक्ता परिषद। से परिषद वर्तमान जो संसाधन करते नाम हूँ पंडित प्रमोद पंडा भाव आप प्रार्थना देखिए राम कहा अमृत बाणी विशिष्ट पंडित जगतसिंहपुर ये किसी दिन तले आम जगतसिंहपुर दशपुर जगह दशपड़ा को ठाकुर कथा कह से प्रवचन चलुवा समय सत्संग चली आम कथा मध्य आसी पहुँची गले बसने परिचालक महाशय जी थे आम कान में कहलु ये प्रवक्ता परिषद वर्तमान अच्छे संपादक तेज आम कही सारा जो अतिथि हिसाब से आस 10-15 मिनट कहू देवे सी किसी भाई भाई मान शुणी आम कथा सरला दिया माइक दिगला से माइक धरले ठाकुर कथा कहला प्रभुर कथा कहले से कौन कहले कौन कहले प्रवक्ता परिषद संपादक कहते जहाँ हो आज ठाकुर सत्संग पहुँचली मो निज को भारी आनंद लगे एवं कहले प्रभु जिते स्कूल आश्रम लीला संरचना करमि बहुत थर शुणी दर्शन करने दिने जाए आपड़ कौन ना से माहिला निकट गोटे जगह रामायण प्रवचन थाए किसी लोक कहले से पाखे आश्रम ठाकुर आसी बसी चलो जावा ठीक अच्छे आश्रम साधु अच्छे भाभी केबे जीवा ना कांदी के जीवा नहीं पहुंचीबनी ताको सागर भाई मध्ये लेके आसी जने गुरु भाई लेके आसी पहुंचे तो देखिना आश्रम को लंबा धाई लागी लाइन में लागी सब दर्शन करिया पे तत्पर होई पड़ी अछि तो यात्रा कोई दर्शन सहित कोई खबर हो जी ऊपर तंत्र हो जो व्यस्त हो कौन केवल तंत्र दर्शन करी ऊपर प्रवचन करी तार भीतर जड़े भाई कौन कले भाई आप ठाकुर दर्शन कर दर्शन ही करें नाई लगे कौन दर्शन करी जीवी मत कोई चंचल जड़ पड़े प्रवचन अच्छी कौन करी पहुंचे ठाकुर पाखे बस प्रभु चुपचाप बस
জীবভূত সনাতন মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিষ্ঠানি করসতি। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ, ମହିମାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ, ତେବେ ଆମ ପିତା ଯିଏ ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ କଣ ଆମ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ କଣ ଆମେ ମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କଣ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ। ସେ ତ ଇଚ୍ଛାମୟ, ତାଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ, ସେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ କଣ। କାହାକୁ ନମସ୍କାର କଲେ? ଦଶରଥ ଜନକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଜନକ ଦଶରଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିଲେ ଦଶରଥ ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ପଡିଗଲେ ଜନକଙ୍କ ପାଖରେ। ଜନକ କହିଲେ ଆପଣ ମୋଠୁ ବଡ ହେବେ, ମତେ କଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ମତେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ମୁଁ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବାର, ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଆପଣ ମୋଠୁ ସାନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ରତ୍ନ ହଉଛି କନ୍ୟା। କୁହନ୍ତିନି କନ୍ୟା ରତ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ରତ୍ନଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ନା, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବିନି ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଜନକ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଦଶରଥ ଜନକଙ୍କର କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତକୁ ସେ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଚେତେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ବୟସରେ ସାନ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ପ୍ରଣାମ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ନମସ୍କାର ଯୋଗ୍ୟ। କିଏ ନା ଯିଏ ଦାନ କରେ, ଯାହା ପାଖରେ ଦାନ ମାନେ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତେବେ କୋଉଠି ଦାନ କରିବ ନା ଏ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ। କେମିତି? ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ। ଆଉ ଅକୁଣ୍ଠିତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ, ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରମ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ତା ଭିତରେ ସେବା ବି ହବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅହିଂସା, ଯୋ ହିଂସା, ଯୋ ଈର୍ଷା, ଯୋ ପ୍ରତିକାତ୍ରତା, ତା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଭକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ସୁକାନ୍ତି ସୁତ, ভক্তর বন্ধু তুমি সুকান্তি সুত।